देवास जिले के सतवास थाने में बीती रात मुकेश नामक युवक की पुलिस कस्टडी में मौत हो जाने के बाद से आक्रोशित परिवारजनों का धरना प्रदर्शन 24 घंटे बाद समाप्त हो गया है। आपको बता दें कि परिवारजनों का आक्रोश लगातार दूसरे दिन भी जारी था, जो अब प्रशासन के आश्वासन के बाद खत्म हो गया है। जहां परिवार की मांग थी कि पूरे थाने को सस्पेंड किया जाए, वहीं यहां पहुंचे नेताओं का कहना था कि पीड़ित परिवार को सरकार की ओर से 1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए। बता दें कि देवास के सतवास थाने पहुंचे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी और पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा लगभग 5 घंटे तक पीड़ित परिवार के साथ थाने के बाहर धरने पर बैठे रहे। पटवारी ने पूरे मामले को लेकर अपनी बात रखते हुए बताया कि मैं पीड़ित परिवार के साथ हूं। हमने सीसीटीवी फुटेज भी देखे हैं जिसमें पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी पीड़ित परिवार के साथ है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से परिवार को 5 लाख रुपए की सहायता भी दी जाएगी। फिलहाल अब प्रशासन ने मृतक मुकेश के परिवार के बच्चों को पढ़ाई का खर्चा देने तथा आवास के साथ ही उचित मुआवजा देने की घोषणा की। तब जाकर रात्रि 8 बजे धरना खत्म हुआ। सुनिए इस मामले में एडिशनल एसपी देवास जयबीर सिंह भदौरिया ने क्या कहा और इसके साथ ही प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने क्या कहा। देवास की जो जिला है सतवास में किस तरह का माहौल था, क्या पुलिस प्रशासन में क्या कब खत्म हुआ है? जो सतवास में जो सब विदित है कि जिस तरीके की कानून व्यवस्था स्थिति थी सभी सामान्य है और इसमें प्रारंभिक की जो पीएम की कार्रवाई होती है वो माननीय मजिस्ट्रेट महोदय के उस संज्ञान में है और उनके पर्यवेक्षण में की जा रही है और साथ ही साथ उनकी जो कंपनसेशन राशि इसके संबंध में एसडीएम साहब ने कार्रवाई सुनिश्चित करवाई है। बाकी अन्य व्यवस्थाएं सुनिश्चित हैं और विधि संगत कार्रवाई जारी है। अभी क्या सर पीएम हो गया? अभी प्रक्रिया प्रारंभ हुई हैं। सर कितने घंटे लोग बैठे थे, कौन कौन आए थे और कब समाप्त हुआ? इसमें कई थे, भीम आर्मी और कांग्रेस के अन्य वरिष्ठ लीडर भी थे, जिनसे कि इसमें लगातार परिजनों के साथ भी चर्चा की गई और सभी कानून व्यवस्था को भी सामान्य किया गया और सारी कार्रवाइयाँ विधिवत जारी हैं। सर कितने लोग सस्पेंड हुए, कितने कुछ अधिकारी? इसमें जो कार्रवाइयाँ हैं वो जैसे आपको बताया है कि थाना प्रभारी को निलंबित किया गया है, बाकी उसमें जांच भी सुनिश्चित की जा रही है। सर ऐसा सुनने में आया कि 3 पुलिसकर्मियों को निलंबित किए गए। बाकी अभी सब कार्रवाइयाँ जारी हैं, जांच में जैसा है। जांच की बात होगी, मजिस्ट्रेट अंदर बैठे हैं, मैंने उनसे भी आग्रह किया तो उन्होंने भी कहा कि मैं परमिट नहीं कर सकती इस चीज़ को। तो चूँकि कानून के संबंध हमें नहीं बताया, परिवार को बताया, पर अल्टीमेटली मैंने वो खिड़की देखी जहाँ पर घटना हुई। तो दुनिया में ऐसी फांसी कोई नहीं ले सकता कि उसके गले और छाती के हिस्से में लटक ना पाया जाए, ये संभव नहीं था। मैं मानता हूँ कि ये बिल्कुल 100% जो हम विचार कर रहे थे बाहर कि इसकी हत्या हुई, 100% हत्या हुई और मैं किसी के खिलाफ कोई बात नहीं करना चाहता। पुलिस अधिकारियों का भी जो रवैया है वो भी मैं समझता हूँ कि दुख देने वाला है, दर्द देने वाला है। आखिर कर्मचारी पुलिस के हमारे में से ही होते हैं, पर अपराधी भी हमारे में से ही होते हैं, हमारे इसी समाज का हिस्सा होते हैं। तो मैं मानता हूँ कि अपराध हो, चाहे पुलिस करे अपराधी कोई सामान्य आदमी करे। ये जो पूरे थाने को सस्पेंड करना चाहिए, ये हमारी मांग जायज़ थी और इसका मैसेज जाता है पूरे प्रदेश में, पुलिस विभाग में जाता है कि कहीं हम लापरवाही करेंगे तो अल्टीमेटली सज़ा मिलेगी। मोहन यादव जी अगर इस तरह की हठधर्मिता करते हैं तो पुलिस को गलत काम करने के लिए प्रोटेक्ट करें, मेरा सीधा आरोप है उन पर। मैं फिर से परिवार के 2 छोटे बच्चे हैं, एक बूढ़ी माँ है, माँ पहले बच्चों की मर गई, अभी बाप की हत्या हो गई, उनका कोई सहारा नहीं बचा। कांग्रेस पार्टी ने, राहुल गांधी जी ने निर्देश दिए हैं, हमने 5 लाख रुपए की सहायता की है, 50,000 अभी दिए, बाकी खाते में डालेंगे। पर सवाल ये नहीं है कि हमने क्या सहायता, सवाल ये सरकार क्या कर रही है। उस परिवार को 1 करोड़ रुपए का आर्थिक सहायता करनी चाहिए और साथ ही साथ परिवार के बच्चों के पालन पोषण, उनके रहवास का, उनकी पढ़ाई का खर्चा उठाना चाहिए। और ये मांग में पत्र लिखकर भी मोहन यादव जी से कल गृह मंत्री, मुख्यमंत्री उनसे करूँगा, भी मिल के भी करूँगा, सदन में भी हमारे विधायक दल के सभी परिवार के लोग इस बात को उठाएंगे। पर ये क्लियर हो गया है कि ये सरकार बाबा साहब अम्बेडकर का जो मूल विचार है संविधान का, उसका विरोधी है। ये क्लियर हो गया है कि दलितों का, इस ST SC अनुसूचित जाति जनजाति के परिवारजनों का इस प्रदेश में एक तरह से उनके लिए नर्क हो गया। जो अपराध
एक तरह से हो गया उनके जीवन का कि वो यहाँ मध्य प्रदेश में रह रहे हैं। देशवासियों, लगातार अनुसूचित जाति जनजाति के परिवारों की हत्या करना, उन पर पेशाब करना, उनकी पुलिस थानों में हत्या करना, उनकी बेटियों के साथ बलात्कार करना, उनको लगातार अलग अलग तरह की यातनाएं आर्थिक भी देना, ये प्रदेश का चलन हो गया। ये मुकेश की शहादत व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। मैं मानता हूँ कि जागना पड़ेगा। और बात ये धरने की या हमारे विरोध की या 24 घंटे से बैठे परिवारजनों की नहीं है। बात मुकेश की शहादत की। गरीब परिवार जो मिस्त्री का काम करता था और उसकी हत्या कर दी है। इस प्रदेश में ऐसा तो अंग्रेज़ों के राज में नहीं होता था। ऐसा हम फिल्मों में देखते हैं, तालिबानी व्यवस्था हो गई। तो मोहन यादव जी को इसी बार पूरा संज्ञान में लेना चाहिए, खुद को इस्तीफा देना चाहिए। वो मुख्यमंत्री बने रहे, पर गृह मंत्री के लायक उनका काम है नहीं। जब से वो गृह मंत्री है तब से अपराध का सूचकांक नरेंद्र मोदी कहते हैं 6 गुना, हम नहीं कहते, ये आंकड़े बताते हैं। तो मैं मानता हूँ इसको सुधार अगर करना है तो इसको इंडिपेंडेंट जिम्मेवारी किसी भी विभाग के आपके ही मंत्री बनेगा, बीजेपी का ही बनेगा, उसको देनी चाहिए। और मुकेश की मैं बिल्कुल जोर दे के कह रहा हूँ हत्या हुई है, उसकी वो आत्महत्या नहीं है। क्या